Students, how are you? I hope you are well and reading well. Today we are going to study about adjective. आज हम लोग adjective के बारे में स्टडी करेंगे. इसके पहले हम लोगों ने नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में स्टडी कर लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में. तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव. ओके, तो द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स are words that are used to describe nouns and pronouns and to quantify and identify them. Adjectives are words that are used to describe nouns or pronoun and to identify and quantify them. ठीक है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में कुछ बताता है. ठीक है, या उसकी विशेषता बताता है. ठीक है, जैसे अगर मैं देखूँ, सीता इज ए पुअर गर्ल. सीता इज ए पुअर गर्ल यानी सीता इज नाउन. सीता नाउन है, तो सीता इज अ पुअर गर्ल यानी सीता क्या है? पुअर यानी गरीब लड़की है. सीता के बारे में बताया जा रहा है कि वह पुअर है. वो कैसी है? पुअर यानी गरीब है. तो यहाँ पे जो पुअर वर्ड यूज़ हुआ ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है. ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है. अगर जैसे कि देख लें तो मोहन इज ए गुड बॉय. मोहन इज ए गुड बॉय. तो यहाँ पर जो मोहन नाउन के बारे में बताया जा रहा है गुड बॉय, कि मोहन जो है वो गुड बॉय है. तो यानी गुड, जो गुड वर्ड यूज किया ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव. यानी ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में ये बताता है. ओके, जैसे नेक्स्ट में अगर देख लें, यू आर ऑनेस्ट यानी यू जो प्रोनाउन है, यू इज़ प्रोनाउन. तो यू क्या है? यू आर ऑनेस्ट यानी आप ईमानदार हो. तो ये यू के बारे में बताया जा रहा है, यानी आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप क्या हो? ऑनेस्ट हो. यानी प्रोनाउन के बारे में क्या हो रहा है? यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जो यू है वो क्या है? ऑनेस्ट है. तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट वर्ड है ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है. ओके, जैसे अगर देखें यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो प्रोनाउन होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके काफ़ी टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में आप देखोगे तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यानी जो क्वालिटी के बारे में बताता है. ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज़ में आप देखोगे तो डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ नाउन, जो नाउन के नेचर के बारे में बताता है. जैसे अभी बताया, ये सब जो वर्ड्स हैं दीज आर एडजेक्टिव्स. जैसे ऑनेस्ट, काइंड, लार्ज, बुल्की, ब्यूटीफुल, अगली, ये सब जो वर्ड्स हैं ये क्या हो गया? आपके एडजेक्टिव हो गया. जैसे ऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है. काइंड हो गया, पुअर हो गया, ठीक है, तो फुलिश हो गया. दीज आर एडजेक्टिव्स. ठीक है, जैसे सारा इज अ ब्यूटीफुल वुमेन यानी ये सारा जो है इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो औरत है, जो सारा इज अ ब्यूटीफुल वुमेन यानी जो ब्यूटीफुल वर्ड यूज किया है, दिस इज एडजेक्टिव. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो सारा इज अ ब्यूटीफुल वुमेन यानी सारा के बारे में बताया जा रहा है कि वो ब्यूटीफुल वुमेन है. तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड हुआ ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया. ओके, तो जो क्वालिटी बताता है, नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेक्टिव. नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी जो क्वांटिटी के बारे में भी बताया तो उसे भी एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे हेल्प टू शो द अमाउंट आर द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ द नाउन और अ प्रोनाउन. तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो अमाउंट को शो करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे हाफ, ऑल, मेनी, फ्यू, लिटिल, इनफ, इट्स. तो ये जो वर्ड्स हैं, ऑल, ऑफ, मेनी, आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव मेनी बुक्स यानी जो यहाँ पे मैंने मेनी वर्ड्स यूज किया कि मैं बता रही हूँ कि मेरे पास क्या है? ढेर सारे बुक्स हैं, मेनी बुक्स. जो मेनी वर्ड यूज किया दिस इज एडजेक्टिव. ठीक है, इसे दे हैव फिनिश्ड मस्ट ऑफ राइस यानी उन्होंने ढेर सारा जो चावल था वो ख़त्म कर लिया है. यानी यहाँ जो मस्ट यूज किया गया ये भी क्या है? आपका एडजेक्टिव है. फ्यू है, ठीक है, तो वो भी क्या है? एडजेक्टिव है. हाफ, मेनी, इनफ, ये सब क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स हैं. ओके,
नेक्स्ट में जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो शो द नंबर ऑफ नाउन्स आर देयर प्लेस इन ऑर्डर। जब किसी भी चीज़ को ऑर्डर में यानी नंबरिंग करके बताई जाती है तो वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन्स है, तो 3 जो वर्ड यूज किया ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। देयर आर 4 एप्पल्स इन द बास्केट, तो जो 4 एप्पल्स यानी 4 एप्पल्स के बारे में बताया जा रहा है कि 4 एप्पल्स है, कितने एप्पल्स हैं, 4, तो जो 4 एडजेक्टिव वर्ड यूज किया गया वो भी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो ये नंबरिंग जो वर्ड 1 2 3 4 5 6 ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। कोई भी 7 8 9 10 दीज आर एडजेक्टिव्स। ओके, और क्या होते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन्स और इन रिलेशन टू नाउन्स, ठीक है, या किसी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में या उसके रिलेशन के बारे में, तो ये भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे वेयर, ठीक है, विच इज़ योर फेवरेट ऑथर, यानी यहाँ पूछा जा रहा है विच यानी कौन से आपके फेवरेट ऑथर हैं, कौन से आपके सर्वप्रिय लेखक हैं, तो जो विच वर्ड यूज किया गया है इट इज़ एडजेक्टिव। हुज, व्हाट, विच, ये सब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि यूज टू रिफर टू इंडिविजुअल नाउन्स विद इन द होल अमाउंट, जो पूरे होल अमाउंट के बारे में बताया जाए, यहाँ पे जो इंडिविजुअल नाउन्स होते हैं उसके बारे में जो रिफर करता है, जैसे आइदर, नाइदर, ठीक है, ईच एंड अदर, ये भी जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं ये भी क्या होते हैं, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे टैक्सेस हैव टू बी पेड बाय एवरी एम्प्लॉयड सिटीजन, यानी जो टैक्स होता है वो प्रत्येक एम्प्लॉय जो सिटीजन है उनके द्वारा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एवरी जो वर्ड हो गया ये भी क्या आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में आप सिंपली देख सकते हो जैसे बैड, गुड, ठीक है, काइंड, यंग, जैसे यू आर यंग, तो यहाँ पे जो ये वर्ड्स हैं दीज आर एडजेक्टिव्स। अगर आप एग्जांपल्स में देखोगे तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे टॉल, माई ब्रदर इज टॉल यानी लंबा है, तो ये भी क्या है आपका एडजेक्टिव हो गया। हाई, ऊंचा है, ठीक है, हॉट, गरम यानी कोल्ड, ठंडा, वाटर इज कोल्ड, तो यहाँ पे वाटर के बारे में बताया जा रहा है कि वाटर इज कोल्ड यानी कोल्ड ठंडा है, तो दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ओके, बैड, लिटिल, मच, मेनी, ओल्ड, फॉर, ब्यूटीफुल, ठीक है, लार्ज, नोबल, हैप्पी, दीज आर एडजेक्टिव्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड अगर हम नेक्स्ट में देखें, जैसे कि हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन के बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन क्या होता है, ये एडजेक्टिव का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन, डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, यानी कि जो एडजेक्टिव्स होती हैं उनके बारे में कंपेयर किया जाता है। जैसे अगर बोला गया कि अगर मैं बोल दी टॉल, ठीक है, तो देखो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में 3 चीज़ें आती हैं आपका। एक तो ऐसे कहा जाता है सिंपली वे में, एक साधारण वे में, टॉल यानी तुम लंबे हो, ठीक है, तुम लंबे हो। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम उसी का लेवल थोड़ा हाई करते हैं, मतलब लेवल हाई होता है ना, जैसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि हाँ अच्छा है, फिर ये थोड़ा सा अपने को मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ अच्छा, लेकिन उसी को अगर थोड़ा और मोटिवेट करना हो तो क्या बोलते हैं कि हाँ तुमने इससे अच्छा किया, यानी हमें और अच्छा फीलिंग आती है कि हाँ हमने किसी से अच्छा किया। अगर उसी को कहा जाए कि तुम सबसे अच्छा किए तो उसमें और हमारी जो लेवल होती है थिंकिंग की वो थोड़ी हाई हो जाती है। तो इसको हम 3 वे से कह सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि तुम लंबे हो, यू आर टॉल, क्या कह दिया मैंने, यू आर टॉल यानी कि तुम लंबे हो। अगर इसी को मैं बोल दूँ यू आर टॉलर देन मी, इसका जो लेवल था वो थोड़ा सा अप हो गया, यानी यू आर टॉलर देन मी, यहाँ कंपेयर कर दिया गया मेरे साथ कि तुम मुझसे लंबे हो। ठीक है, और फिर अगर इसको और बेहतरीन तरीके से उसकी प्रेजिंग करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, यू आर टॉलेस्ट, क्या बोलेंगे, यू आर टॉलेस्ट
यानी तुम सबसे लंबे हो। यहाँ पर तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा मुकाबला करने वाला नहीं है। तो जो ये टॉलर, टॉलर और टॉलेस्ट वर्ड मैंने यूज किया, दीज आर डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। यही इसी को क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। इसमें ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन होता है, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, ये कितने टाइप से होते हैं, 3 टाइप से। फर्स्ट क्या होता है आपका पॉजिटिव, फर्स्ट आपका डिग्रीज क्या होता है पॉजिटिव। सेकंड में आपका होता है कंपैरेटिव, डिग्रीज में क्या हो जाता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, और जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है सुपरलेटिव, यानी सुपर, सबसे सुपर, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव मैंने सिंपल वे में बताया था, क्या टॉल, क्या बताया था टॉल, यानी हाँ मैं टॉल हूँ, मैं लंबा हूँ। अगर उसी को कंपेरिजन में कर दिया गया यानी टॉल का क्या बन जाएगा आपका टॉलर। यानी कंपेरिजन में जब आ जाता है वही चीज़ तो लास्ट में हम ER यूज कर देते हैं। यानी टॉल का आपका कंपेरिजन, कंपैरेटिव डिग्रीज क्या हो जाता है टॉलर, और इसी को हम सुपरलेटिव डिग्री में अगर करेंगे तो लास्ट में क्या लग जाता है आपका टॉलेस्ट। ठीक है, इसको आपको लर्न करना है। तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं एक बार। जैसे अगर टॉल है आपका तो टॉल का अगर डिग्री चेंज करेंगे, ये सुपरलेट, ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, क्या हो गया ये पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में ये क्या हो जाएगा टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा आपका टॉलेस्ट। यानी जब हम टॉल को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ER लग जाएगा, और इसी को जब हम सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो EST लग जाता है। ओके, जैसे अगर नेक्स्ट में देख लें हाई यानी ऊंचा, तो इसी को हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हायर, और इसी को सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट। ठीक है, अगर इसी को देख लें वाइज, यानी WISE वाइज, तो वाइजर, और अगर कंपैरेटिव में जाएंगे, सुपरलेटिव में जाएंगे तो वाइजेस्ट। यानी जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें सिंपल होता है। कंपैरेटिव डिग्री में आपका लास्ट में ER लग जाता है, और वही सुपरलेटिव डिग्री में आपका क्या लग जाता है EST। लेकिन ये सभी वर्ड्स के साथ नहीं होता है, ये उन्हीं वर्ड्स के साथ होता है जिस वर्ड जो सिंपल वे में हम जिसका प्रोनाउंसिएशन कर सकें। जैसे हाई बोला तो हाई में क्या है कि उसका हम उसको तोड़ नहीं सकते वर्ड को। अगर हमने बोला रीच, तो रीच भी एक ही वर्ड से बना, यानी रीच, रीचर, रिचेस्ट हो जाएगा आपका। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लंबे होते हैं, यानी उसको हम तोड़ के बोल सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स में देखें तो ब्यूटीफुल, जैसे हो गया आपका ब्यूटीफुल, तो ये देखो कितने वर्ड से मिलके बना है ना, ब्यूटीफुल कितने वर्ड से बना है, ब्यूटी प्लस फुल, तो इसको हम तोड़ सकते हैं वर्ड को, यानी काफ़ी लंबा है तो इसको ब्यूटीफुलर नहीं बोलेंगे, इट्स रॉन्ग वे। ठीक है, ब्यूटीफुलर नहीं होगा अगर हम इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके पहले हम क्या लगा देते हैं मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री हो गया। अगर इसी को हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और अगर इसी को हम सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो मस्ट ब्यूटीफुल। यानी आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ, आई एम ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन यू, यानी मैं तुम्हारी अपेक्षा अधिक सुंदर हूँ। आई एम मस्ट ब्यूटीफुल, यानी मैं सबसे सुंदर हूँ। ठीक है, आई एम मस्ट ब्यूटीफुल। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। मोर का यूज करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। उस वर्ड के पहले लगा देते हैं। जैसे कुछ वर्ड डिफ़िकल्ट, ठीक है, दिस इज़ डिफ़िकल्ट, यानी यह कठिन है। अगर उसी को हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज़ मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, अगर उसे सुपरलेटिव में डिफ़िकल्ट करेंगे तो दिस इज़ मस्ट डिफ़िकल्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जैसे और वर्ड हो गया इंटेलिजेंट, भी लॉन्ग वे है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, यानी इसको भी हम 3 वे से इसके प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं ना। तो ये भी क्या, इसका सिलेबल 3 तरीके से हो सकता है, यानी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट भी काफ़ी लॉन्ग वे है, इंटेलिजेंटर नहीं होगा यहाँ पे भी यही होगा, मोर इंटेलिजेंट, मस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट को जब कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मोर इंटेलिजेंट, और उसी को जब सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका मस्ट इंटेलिजेंट। ओके, हॉट का क्या होता है, हॉट सिंपल वे तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ठीक है, लार्ज का क्या हो जाएगा लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट हो जाएगा आपका। हैप्पी है तो हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ठीक है,
बिग, बिगर, बिगेस्ट हो जाएगा आपका। ओके, तो दीज आर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो आप लोगों को समझ में आया कि जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, जैसे जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे बताया ना, ऑनेस्ट, काइंड, लार्ज, बुल्की, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, वास्ट, चीप, रिच, पुअर, मैनी, ओल्ड, ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, दीज आर एडजेक्टिव्स। और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में क्या हो जाता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में सिंपल वे से उसी वर्ड का कॉमन सी भाषा, कॉमन सेंस में बोलते हैं, जैसे आई एम ब्रेव, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसी को हम कंपैरेटिव में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आई एम ब्रेवर देन यू, यानी मैं तुमसे ज़्यादा ब्रेवर हूँ। यानी ब्रेवर मीन्स क्या हो जाता है आपका, आई एम ब्रेवर देन यू, यानी मैं तुमसे अधिक बहादुर हूँ। तो इसका पॉजिटिव ब्रेव और ब्रेवर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाता है, ब्रेवेस्ट, बताया ना, EREST। लेकिन कुछ बड़े वर्ड्स होते हैं तो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाते हैं, मस्ट यूज हो जाता है। यानी जैसे इंटेलिजेंट बताया तो इंटेलिजेंट यहाँ हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, मस्ट इंटेलिजेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।